नमस्ते। रविवार की शुभकामनाएं। ज्ञान कणिका चैनल के इस एपिसोड को प्रारंभ करने से पूर्व आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नए कार्य के आगाज के लिए एक्चुअल में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, कितने बादाम खाने से आत्मा मजबूत होगी, ये शीर्षक चलाया था और जिसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि शरीर, मन और आत्मा अलग अलग है। वैसे एक सामान्य बात है, सामान्य लोग भी जानते हैं कि शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, पर जरूरत इस बात की है कि इसको अंदर से गहराई से समझकर, मानकर तदनुसार कार्य किया जाए। जैसे ये शीर्षक था, बादाम कितने खाएं कि आत्मा मजबूत हो। इसका आशय ये है कि अगर हमको आत्मा को मजबूत करना है तो आत्मा की खुराक देना पड़ेगी, मन को मजबूत करना है तो मन के संबंधित कार्य करना पड़ेंगे, और शरीर को मजबूत करना है, सबल बनाना है तो शरीर से संबंधित कार्य होंगे। एक दूसरे से कार्य करने पर दूसरे का कार्य नहीं होगा। हम शरीर का बल बढ़ाना चाहें तो उसके लिए शरीर संबंधी कार्रवाई करना पड़ेगी। तो मेन चीज इसमें बताने की यह है, कहने की यह है, समझाने की यह है कि हमें तीनों को अलग अलग मानते हुए अलग अलग तरीके अपनाना होगा, अलग अलग साधन अपनाने होंगे, जिससे हम शारीरिक रूप से सबल बन सके, मानसिक रूप से मजबूत बन सके और अपने आत्मा का विकास कर सके। इसके लिए क्या करें, ये भी एक कोशिश होती है। तो आज हम थोड़ी शरीर की बात करते हैं। पहला, ऐसा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जो पहला सुख माना गया है वो काया को माना गया है, शरीर को माना गया है, और उसी के साथ हमारा सबसे लंबा संबंध होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें शरीर प्राप्त होता है, और जब हमारी मृत्यु होती है वहां तक वो साथ निभाता है। तो ऐसे लंबे काल के साथी को कैसे हमको सही रखना है, कैसे इसको भली प्रकार मजबूत करना है, इसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इन दिनों जब 6-7 महीने हो चुके हैं, जब हम इस कोविड-19 महामारी को संसार में देख रहे हैं, उससे प्रभावित है, और उससे हम एक तरह से निराशा वाली बात लोगों के मन में आती है कि ये कैसी खतरनाक बीमारी आई है नए रूप में। तो स्वास्थ्य को लेकर उसके बाद हम बहुत चिंतित हुए हैं, और सभी व्यक्ति स्वास्थ्य के संबंध में सजग हो गए हैं इन दिनों में। तो शरीर ऐसी चीज है जिसको हम, उसके लिए कोई कोविड-19 की जरूरत नहीं है सजग होने के लिए। हमें शुरू से ही शरीर के प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके एक सामान्य से नियम होते हैं, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, हमारा खान पान व्यवस्थित हो, शुद्ध हो, हमारे जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम का स्थान हो, हमारी सोच इस प्रकार की हो कि मैं अपने शरीर को निरोगी रखूं। ऐसा है, एक फिट शरीर, एक निरोगी शरीर सबके लिए सुखकर है। आपको खुद को तो फायदा होता ही है, आप तो खुद पर स्वस्थ शरीर का आनंद उठाते ही है, पर साथ ही साथ आपके जो परिजन है वो भी प्रसन्न और स्वतंत्र रहते हैं। आप अगर बीमार पड़ गए तो उनकी ड्यूटी लग जाती है, उनकी जिम्मेदारी आ जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो एक खुद के प्रति भी दायित्व है, और उन लोगों को भी फ्री रखने के लिए जरूरी है, उन लोगों को भी मुक्त रखने के लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। विशेषकर सेकंड इनिंग में, सेकंड इनिंग यानी 50 के बाद, युवावस्था में कई बार हम अनियमितता करते हैं तो वो सहन हो जाती है, पर 50 के बाद आपको बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और न केवल पुरुष को बल्कि महिलाओं को भी विशेष रूप से इस चीज में ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपना स्वास्थ्य बनाए। अच्छा स्वास्थ्य बनता है विद्यार्थी काल से ही। विद्यार्थी के समय अगर वो नियमित रहेगा अपने खान पान में, आचार व्यवहार में, पढ़ाई लिखाई में, तो उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। जब वो नौकरी पे जाएगा तब भी वो स्वस्थ रहेगा। इसके बाद जब वो सेकंड लाइफ में आएगा, गृहस्थ जीवन में, तब भी वो स्वस्थ रहेगा, और वृद्धावस्था भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे लोगों को अपन बहुत जानते हैं जो बहुत नियमित है, व्यवस्थित है, संयमित है, तो उनका जो बुढ़ापा है, उनकी वृद्धावस्था है, उनका जो सेकंड इनिंग है वो बहुत अच्छी चल रही। और जिन लोगों ने स्वास्थ्य के नियम तोड़े हैं, चाहे वो ज्यादा नंबर लाने के लिए करे हों
चाहे वो ऊंची नौकरी करने के लिए करे हों, या ज्यादा पैसा कमाने के लिए करे हों, या ज्यादा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करे हों, और शरीर को बेपरवाह रहे हों, तो उनको उसकी हानि भी उठाना पड़ेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम शरीर से संबंधित खुराक को शामिल करें। उसमें मन और आत्मा नहीं चलेगा, शरीर को शरीर के हिसाब से हमको रखना पड़ेगा और उसी तरीके से उसकी देखभाल करना होगी, और उसको एक महत्वपूर्ण काम मानना पड़ेगा। ये एक आपका एक काम होगा, आपका एक लक्ष्य होगा कि मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखूं, कैसे मैं स्वस्थ रहूं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, अपना अध्ययन कर सकूं, यात्राएं कर सकूं, धार्मिक गतिविधियां कर सकूं, लोगों को सहयोग दे सकूं। ये तब संभव है जब हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए पहला सूत्र तो यह है कि हम शरीर के प्रति और सजग हो जाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं। निश्चित एक अच्छे नागरिक बनेंगे, हम एक अच्छे परिवार के सदस्य बनेंगे। इसी आशा के साथ सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।